In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Field supporting staff, नाजिम्स और सुपरवाइजरी पोजीशन पास पेपर जो एनटीएस के ज़रिए हुआ था वो इस वीडियो में हम हल करेंगे। 26 जनवरी को जो टेस्ट होने जा रहा है फील्ड सपोर्टिंग स्टाफ का, उसकी तैयारी के लिए तो आईक्यू इंटेलिजेंस क्वेश्चन एमसीक्यू है। एमसीक्यू नंबर 1 है, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द लिस्ट। मंदरजिल में से कौन सा लफ्ज़ ये इस लिस्ट से ताल्लुक़ नहीं रखता। तो ए ऑप्शन है माइल, बी इंच, सी यार्ड है और डी एकड़ है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है डी एकड़। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डी एकड़। इसलिए करेक्ट है क्योंकि माइल, इंच और यार्ड ये यूनिट्स है, लेंथ की, लंबाई की यूनिट है, माइल, इंच और यार्ड। और एकड़ ये एरिया का यूनिट है। एकड़ इज द यूनिट ऑफ एरिया, सो इट डज नॉट बिलोंग टू द लिस्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द ऑड वन आउट। इसमें कौन सा आउट है? लायन, टाइगर, काव और लीपर्ड। तो लायन, टाइगर और लीपर्ड ये एक जैसी चीजें हैं, एक जैसी एनिमल्स है। और काव इसमें एक जैसा नहीं है। लायन, टाइगर एंड लीपर्ड आर ऑल वाइल्ड प्रेडेटर्स while cow is a domesticated herbivore। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है सी, काउ। काउ इज द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 3 है, if 8 multiplied by 7 is equal to 3540, 5 ज़रब 4 is equal to 2025, then 7 multiplied by 9 will be equal to, ये किस चीज़ के बराबर होगा? ये इसमें करेक्ट ऑप्शन है ए, 4530 के बराबर होगा। It looks like the sequence follows a pattern where the first digit of the first number and the last digit of the second number form the last two digits of the result. Hence 7 and 2 form 72, which translates to 4530। इसका जवाब है कि ऐसा क्यों आया है। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ए, 45/30। क्वेश्चन 4 है, इफ मुर्शिद इज स्मॉलर देन अजहर। अगर मुर्शिद अजहर से छोटा है, बट टॉलर देन अहमद, लेकिन अहमद से बड़ा है। हु इज द टॉलेस्ट ऑफ द थ्री। तो इनमें सबसे लंबा कौन है? इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? सी, अजहर। अजहर इज द टॉलेस्ट। क्योंकि अजहर क्यों टॉलेस्ट है? सिंस मुर्शिद इज स्मॉलर देन अजहर, चूंकि मुर्शिद ये अजहर से छोटा है और टॉलर है अहमद से, तो अजहर ये टॉलेस्ट है, सबसे बड़ा है। क्वेश्चन 5 है, व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज। इस सीरीज में नेक्स्ट क्या आएगा? ए के बाद जेड आया है, बी 2 बार आया है, फिर जेड, और सी 3 बार आया है, फिर जेड, और डी। तो डी कितने बार आएगा? तो हर एक रिपीट हो रहा है इसमें। तो डी यहाँ पर कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? सी, डी आएगा, क्योंकि डी को 4 मरतबा होना चाहिए। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है सी, डी वाला। करेक्ट ऑप्शन इसमें डी होगा, डी 4 बार होगा और फिर इसके बाद जेड होगा। क्वेश्चन 6 है, if golfer is coded as EOJFCR then stuck will be coded as। stuck को कैसे कोड किया जाएगा? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है बी, UTWCM। UTWCM ये करेक्ट है, बी वाला। ये क्यों ठीक है? The pattern involves reversing the pairs of letters in the word। The pattern, ये पैटर्न जो है इन्वॉल्व है रिवर्सिंग द पेयर, जोड़ों को रिवर्स करना, ऑफ लेटर्स, हुरूफों का, इन द वर्ड, लफ्ज में। तो इससे UTWCM ये बन जाएगा। क्वेश्चन 7 है, कॉटन इज टू क्विल्ट, एज इज टू ब्लैंकेट।
कॉटन से क्विल्ट रजाई बनाई जाती है, तो ब्लैंकेट किस चीज से बनेगा? वूल। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ए, वूल। जस्ट एज कॉटन इज यूज टू मेक अ क्विल्ट, जिस तरह कॉटन को इस्तेमाल किया जाता है क्विल्ट बनाने के लिए, वूल इज यूज टू मेक अ ब्लैंकेट, तो ब्लैंकेट कंबल बनाने के लिए हम वूल इस्तेमाल करते हैं। करेक्ट ऑप्शन है ए, वूल। क्वेश्चन 8 है कंप्लीट द सीरीज, ये सीरीज पूरा करना है DFH J ABCDE, तो इसमें E को छोड़ दिया गया है, फिर FGH, G को छोड़ दिया है, HIJ, फिर I को छोड़ दिया J, तो यहाँ पर KL, तो J के बाद L आएगा, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है BL। इसमें द सीरीज इंक्रीजेस बाय 2 लेटर्स ईच टाइम, तो इस वजह से करेक्ट ऑप्शन होगा L, बी वाला। क्वेश्चन 9 है व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज, इस सीरीज में नेक्स्ट क्या आएगा? 112, फिर 100, फिर 88, तो यहाँ पर 12 माइनस हुआ है, 112 मनफी 12 इज इक्वल टू 100, 100 मनफी 12 इज इक्वल टू 88, तो 100 से 88 माइनस करो, जवाब आएगा 88 मनफी 12 इज इक्वल टू 76, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है सी, 76, करेक्ट ऑप्शन है सी। 10 MCQ है माई मदर इज द सिस्टर ऑफ योर ब्रदर, माई मदर मेरी माँ, इज है द सिस्टर बहन, ऑफ योर ब्रदर आपके भाई की। व्हाट रिलेशन एम आई टू यू, तो मेरा आपसे क्या ताल्लुक है? यहाँ पर लॉजिक देखिए, इफ योर ब्रदर इज माई मदर सिस्टर, अगर आपकी, इफ योर ब्रदर अगर आपका भाई, इज है माई मदर्स मेरी माँ की बहन, देन आई एम योर ब्रदर्स चाइल्ड, तो फिर मैं आपकी भाई की बच्चा हूँ, हेंस आई एम योर नेफ्यू, इसमें करेक्ट ऑप्शन है बी, नेफ्यू, करेक्ट ऑप्शन है नेफ्यू। अब हम हज रिलेटेड MCQs हल करते हैं। क्वेश्चन 11 है स्टोन्स फॉर रमी जमरात आर पिक्ड ऑफ फ्रॉम, जो स्टोन्स होते हैं, जो कंकरियां जमरात को मारने के लिए, ये कहाँ से ले जाते हैं? ये मुजदलिफा से, इसमें करेक्ट ऑप्शन है बी, मुजदलिफा, मुजदलिफा से कंकरियां ले जाती है। pilgrims collect pebbles from Muzdalifa to perform the ritual of Rami Jamarat. Question 12 है which ritual during Hajj involves standing on the plain of Arafat, यानी कौन सी रिचुअल में अराफात पर वकूफ होता है? तवाफ, साई, वकूफ, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है सी, वकूफ, इसको वकूफ कहते हैं। The ritual of wukuf involves standing on the plain of Arafat and is considered one of the most important parts of Hajj. Question 13 है during Hajj, pilgrims shave their heads as a symbol of humility and submission. What is this act called? इसको क्या कहते हैं? हल्क, हल्क रास, इसमें करेक्ट ऑप्शन है सी, हल्क। Question 14 है which prophet is associated with the building of the Kaaba, which is a central focus of the Hajj pilgrimage? इसमें करेक्ट ऑप्शन है ए, प्रॉफिट इब्राहिम अलैहि सलाम, करेक्ट ऑप्शन है ए। Prophet Ibrahim, peace be upon him, and his son Prophet Ismail, peace be upon him, are associated with the building of the Kaaba. Question 15. Question 15 है what is the significance of the black stone Hajar Aswad located in the Kaaba? It marks the starting point of तवाफ, यहाँ से तवाफ स्टार्ट हो जाती है। It marks the starting point of तवाफ, इसमें करेक्ट ऑप्शन है ए, it marks the starting point of तवाफ, तवाफ यहाँ से शुरू होती है। The black stone marks the starting and ending point, और ये ending point भी तवाफ का। The circumambulation of the Kaaba. Question 16 है
What is the state of consideration entered by pilgrim before performing the rituals of Hajj? यानी हज शुरू करने से पहले क्या होता है? सुजूद, इहराम, वुजू, क़ियाम। इहराम होता है। इसमें करेक्ट ऑप्शन है बी, इहराम। Ihram is the state of consecration that pilgrims enter before performing the rituals of Hajj, involving special clothing and the abstention from certain activities. Question 17 है हज बदल is that one? इसमें करेक्ट ऑप्शन है बी, which is performed for another person who could not perform it himself. तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है बी, हज बदल। Hajj Badal is performed on behalf of someone who is unable to perform Hajj themselves due to valid reasons. Question 18 है which of the following is forbidden for a pilgrim Haji during Hajj? तो कौन सी चीज़ें मना है? Ragging, obscenity, quarreling, all of the above. इसमें करेक्ट ऑप्शन है डी, all of the above. ये सब कुछ मना है। During Hajj, pilgrims are forbidden from ragging, obscenity and quarreling. Question 19 है Hajj is obligatory on those who can afford. वो लोग जो ताकत रखते हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है डी, on those who can afford, जो ताकत रखते हैं। Question 20 a Muslim woman cannot travel alone to Hajj journey. इसमें करेक्ट ऑप्शन है बी, हज जर्नी के लिए एक मुस्लिम औरत अकेली नहीं जा सकती। बेसिक आईटी एमसीक्यू नंबर 21। बेसिक आईटी में ये है इन एमएस वर्ड द हेडर और द फुटर इज प्रिंटेड ऑन विच पेज बाय डिफॉल्ट। तो हेडर और फुटर कहाँ पर? इसमें करेक्ट ऑप्शन है सी, ऑन एवरी पेज ऑफ द डॉक्यूमेंट। ऑन एवरी पेज ऑफ द डॉक्यूमेंट, इसमें करेक्ट ऑप्शन है सी। 22 है इन एमएस वर्ड we have following two page orientation available. तो इसमें कौन से होते हैं? पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। करेक्ट ऑप्शन है सी, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप एमएस वर्ड में अवेलेबल होते हैं। टू पेज ओरिएंटेशंस, इसको पोर्ट्रेट और लैंडस्केप कहते हैं। 23 टू स्टार्ट द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इन एमएस वर्ड द शॉर्टकट की इज। शॉर्टकट की कौन सा है यहाँ पर? शॉर्टकट की F7 है। करेक्ट ऑप्शन है डी, F7। The shortcut key to start the spelling and grammar check in MS Word is F7. Question 24. In MS Word, smaller text raised or dropped from the normal text baseline are called. इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। करेक्ट ऑप्शन है ए, सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। क्या है? एमएस वर्ड स्मॉलर टेक्स्ट रेज्ड और ड्रॉप्ड फ्रॉम द नॉर्मल टेक्स्ट बेसलाइन और कॉल्ड। 25 है द एमएस ऑफिस फीचर टू ऑटोमेटिकली करेक्ट स्पेलिंग मिस्टेक्स ड्यूरिंग टाइपिंग एंड डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड ऑटो करेक्ट। इसको क्या कहते हैं? ऑटो करेक्ट। करेक्ट ऑप्शन है ए, ऑटो करेक्ट। क्वेश्चन 26 है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर हैज ड्रम। लेजर में ड्रम होता है। इसमें करेक्ट ऑप्शन है लेजर प्रिंटर्स यूज अ ड्रम टू ट्रांसफर टूनर टू पेपर। क्वेश्चन 27 है विच ऑफ द फॉलोइंग यू वुड यूज टू डायरेक्टली ट्रेवर्स टू पर्टिकुलर पेज। गो टू। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ए, गो टू। करेक्ट ऑप्शन है ए, गो टू। Question 28 है you are said to collect numerical data from different sources and perform different computations हिसाब किताब on it. Which of the following you would use? यहाँ पर हम Excel इस्तेमाल करेंगे। Correct option है C, Excel. Microsoft Excel is ideal for collecting, analyzing and performing various computations on numerical data. It offers numerous functions and tools to handle data efficiency. इसमें करेक्ट ऑप्शन है सी, एक्सेल। क्वेश्चन 29 यू आर रिक्वायर्ड टू गिव ब्रीफिंग ऑफ योर रोल ड्यूटीज व्हिच ऑफ फॉलोइंग वुड यू यूज। तो यहाँ पर हम
पावर पॉइंट को इस्तेमाल करेंगे। करेक्ट ऑप्शन है ए, पावर पॉइंट। Microsoft PowerPoint is the best tool for creating presentations and giving briefings. It allows you to create slides with text, images, graphs, and animations to effectively communicate your duties. Question 30 है, which of the following is the temporary storage for the contract copied? For the context copied. इसके लिए हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? क्लिपबोर्ड। इसमें करेक्ट ऑप्शन है सी, क्लिपबोर्ड। करेक्ट ऑप्शन है क्लिपबोर्ड। The clipboard is a temporary storage area where content is stored when you copy or cut something. You can then paste it elsewhere as needed. Psychological assessment. Choose one of the options A to E that best describes you for each question. There are 30 questions. तो ये हर एक के मुख्तलिफ हो सकते हैं। Strongly agree, agree, uncertain, disagree, strongly disagree। ये इसके लिए है आपकी साइकी को स्टडी करना चाहते हैं कि आप कितना कॉम्पिटेंट है, कितना काबिल है और साइकोलॉजिकली कितना अच्छा है। तो नंबर 1 MCQ है, I struggle to adjust to new tasks, especially if they differ significantly from my routine. I struggle to adjust. I struggle में कोशिश करता हूँ कि अपने आप को एडजस्ट करूँ नए टास्क के साथ, स्पेशली इफ दे डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम माय रूटीन, जो मेरी रूटीन से आम है। तो अगर आप इसके साथ स्ट्रांगली एग्री है तो ए, और अगर एग्री है बी, अगर अनसर्टेन है तो सी, और अगर डिसएग्री है तो डी, अगर स्ट्रांगली डिसएग्री है तो ये। तो ये हर एक शख्स पर डिपेंड करता है कि आप कैसे इसको लगाते हैं। नंबर 2 है, आई पे क्लोज अटेंशन टू स्मॉल डिटेल्स इन माय वर्क। जब मैं काम करता हूँ तो मैं स्मॉल डिटेल्स को भी तवज्जो से करता हूँ, बहुत ज़्यादा तवज्जो देता हूँ। नंबर 3 है, आई प्रायोरिटाइज प्रोवाइडिंग बेस्ट सर्विसेज टू कस्टमर्स। आई प्रायोरिटाइज में प्रायोरिटाइज करता हूँ सबसे अच्छी सर्विस को फराहम करना कस्टमर्स के लिए। आई अवॉइड टास्क टू मिनिमाइज स्ट्रेस। आई अवॉइड टास्क, मैं कामों को टाल देता हूँ अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए। क्वेश्चन 5 है, आई अवॉइड टास्क टू मिनिमाइज स्ट्रेस। 5 है, आई वर्क वेल एंड डाइवर्स टीम्स विद डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। आई वर्क वेल में अच्छी तरह काम कर सकता हूँ डाइवर्स टीम में। क्वेश्चन 6 है, आई मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी when handling sensitive information. 7. When changes to schedules or plans occur, I find it difficult to adopt and be efficient. 8. I double check my work to ensure accuracy. 9. Behavior of customers annoys me at times. 10. I seek support from colleagues or supervisors when feeling overwhelmed. 11. It is difficult for me to take command. 12. It is difficult for me to respect individuals with different beliefs and religious practices. 13. I am willing to step out of my comfort zone to tackle challenges. 14. I take pride in producing high quality work. 15. I respond promptly to customer inquiries or requests. 16. Under pressure, I doubt that my work efficiency will compromise. 17. I have tendency to achieve team goals and objectives with teamwork. 18. I prefer to adhere company policies and procedures. 19. Uncertain situations don't bother me. 20. I have a keen eye for spotting inconsistencies. 21. I avoid dealing difficult customers. 22. Deadlines bothers me. 23. I like to contribute my ideas and team discussion. 24. I am transparent in my communication and actions. 25. I have full control on my unwelcoming behavior. 26. I strive for perfection in my work. 27. If required, I go above and beyond to meet customer expectations. 28. I usually recognized when I am stressed. 29. I prefer to stay avoidant when conflict arises. 30. I take responsibility for my actions and decisions
even when mistakes occur। तो ये था फिर सपोर्टिंग स्टाफ ऑफिसर्स नाजिम्स का टेस्ट। दुआ में याद रखना। अल्लाह ब्लेस यू ऑल। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।